सकल लोक सोने वंदे सकल लोक सोने वंदे निंदा न करेंगे निरे निंदा न करेंगे निरे आज काच मना निश्चल राखे पाँच काज मन निश्चल राखे धन धन जननी तेरी रे वैष्णव जन को तो मित्रों नमस्कार। मेरे फेसबुक पेज पर जुड़े हुए मेरे सभी सम्मानित रचनाकार और मनीषियों का अभिवादन करते हुए मैं सम्मिलित हूँ श्रीकांत तैलक जयपुर से। अपना पन्ना अपनी बात एक विचार के पृष्ठ के लिए और संयुक्त रूप से मेरे चलने वाले पटल मेरी लकीरें मेरी कविताएं साहित्यिक और सांस्कृतिक समूह जयपुर राजस्थान के इस फेसबुक पेज पर आज पुनः आपके साथ जुड़ते हुए आपका अभिनंदन आपका अभिवादन करते हैं। मेरी लकीरें मेरी कविताएं साहित्यिक और सांस्कृतिक समूह में सजग नागरिक सम्मान कार्यक्रम के अंतर्गत चलने वाली कार्यशालाओं का आज दिवस है। प्रत्येक शनिवार और प्रत्येक रविवार को ऐसी कार्यशालाओं की सजीव प्रसारण द्वारा या प्रस्तुति द्वारा इस आयोजन को संपन्न किया जाता है। प्रत्येक शनिवार के दिवस में 9 बजे प्रातःकाल से और रात 9 बजे तक पटल आपके लिए खुला हुआ है। अपनी प्रस्तुति आप अपने पेज पर खुद स्वयं करें और उसे सजीव प्रसारण के लिए मेरी लकीरें मेरी कविताओं की साहित्यिक और सांस्कृतिक समूह में प्रेषित करते हैं। इसका उद्देश्य मात्र समाज में आपके प्रति जो जागरूकता का अभियान है, जागरूकता के लिए एक ये अभियान चलाया गया है आपको जोड़ने के उद्देश्य से। तो समाज में साहित्य से समाज की जोड़ने की कार्यशाला का नाम है सजग नागरिक सम्मान कार्यक्रम। इस कार्यक्रम के अंतर्गत समाज से जुड़ी हुई विशिष्ट चेष्टाओं का वाचन, लेखन, प्रस्तुति, आंकड़े और कुछ भी ऐसा जो राजनीति से प्रेरित न हो, अंकित करने का एक निर्देश है। सजग नागरिक सम्मान कार्यक्रम 2025 में उन सभी लोगों का चयन है तो इस कार्यक्रम से जुड़े और हमारे समाज में आवश्यकताओं के अनुसार पर्यावरण संरक्षण, जल संरक्षण, वृक्षारोपण, नारी शिक्षा, नारी उत्थान, किसान और सैनिक सम्मान, इसके अलावा समाज में फैले हुए उन कुरीतियों के खिलाफ भी अपने विचार व्यक्त, जैसे बाल विवाह, विधवा विवाह,
और सड़क सुरक्षा अभियान, साथ ही नशा मुक्ति के लिए ऐसे आयोजनों को चलाने का औचित्य हमारा समाज के उस वर्ग से जोड़ने का है जो बौद्धिक नहीं है। वो अपना जीवन जिस तरह से जी रहे हैं उन तक ये बात पहुंच जाए और उनमें एक सुधार आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो बौद्धिक वर्ग है, जिस तरह से समाज में हमारे आज जो साहित्य के लोग हैं, उनको इस समूह में इसलिए जोड़ा गया है कि आप समाज में अपनी बात को पहुंचा सकते हैं और पहुंचाने में सक्षम भी है। यदि आपकी एक शब्द से, आपके एक वाक्य से, आपकी एक सोच से किसी का जीवन बदल सकता है तो वो आपका एक आयोजन सफल है। इस आयोजन सफलता के उद्देश्य ये है कि हम किसी की एक लाइफ को बचा सकते हैं। अगर हमने अपना एक प्रयास किया है और उसकी लाइफ बच जाए, जिस तरह से दुर्घटनाएं हो रही हैं, उसमें दो मुख्य उद्देश्य हमारा नशा मुक्ति से, क्योंकि नशे की हालत में जब आप नशा करके घर पहुंचते हैं तो गृह कला का कारण भी बनता है, आपके स्वास्थ्य के बिगड़ने का कारण भी बनता है, फिर दवाइयों का खर्चा और अस्पताल की दौड़ भाग, और साथ ही अपने जीवन को हम दांव पे लगा कर चलते हैं। तो नशा मुक्ति में हमने इस बात का आह्वान किया है कि हम रोकना चाहेंगे। किसी को नशा करने की हमने कोई अनुमति नहीं दी है, ना हम उनसे अनुरोध कर रहे हैं कि आप नशा करें, ये आपकी स्वेच्छा है। लेकिन नशा मुक्ति के परिणामों से आपको सचेत करने का उद्देश्य ये पटल है। जिस तरह से हम अपनी बात को कहते हैं कि सिगरेट की एक फूंक से अपने दिल को जलाते हैं, सिगरेट की एक फूंक से अपने दिल को जलाते हैं, हम अपने ही पैसे से अपनी मौत का सामान ले आते हैं। क्योंकि जो मौत का सामान वो है कैंसर। आज हम अपने पैसे से, अपनी सिगरेट से, अपनी एक पैसे की खर्च से कुछ क्षणों का एक आनंद सिगरेट के धुएं का लेते हैं, लेकिन जिस तरह से फेफड़ों का कैंसर होता है, लीवर का कैंसर होता है, ट्यूबरकुलोसिस होता है, उनसे हमारे समाज में दूषित वातावरण पैदा हो रहा है। और ध्वनि और इसके अलावा आपके द्वारा निकाले गए उस धुएं से समाज में एक दूषित वातावरण होता है, उसके खिलाफ हमारा यह आह्वान है। 144 करोड़ जनता को हम संभाल नहीं सकते, ना उनको सुधार सकते, ये हमारा प्रण नहीं है। लेकिन उस मुट्ठी भर लोग जो 144 करोड़ में 1 करोड़ में एक व्यक्ति की अगर हम रक्षा कर सकते हैं जीवन में, तो हम उसके लिए उद्देश्यपूर्वक इस अभियान को चलाएंगे जरूर। 144 करोड़ में 144 लोग अगर आज हमारे बच जाते हैं तो एक कितने ही 0.00000% में हम अपने को बचा पाएंगे। लेकिन एक का जीवन कितना बहुमूल्य हो जाता है, ये बात भी एक आवश्यक है। इस परिवार में बिगड़ने वाली स्थिति को अगर हम अपने इस अभियान से, अपने इस आयोजन से, अपने इस काव्य से जोड़ करके, क्योंकि समाज में अभी तक जो हम लोगों ने सीखा और पढ़ा, काव्य को समाज से जोड़ा नहीं गया, समाज को काव्य से जोड़ा गया। काव्य लिखा गया जो समाज में देखा गया। अब हम वो काव्य लिखेंगे जो समाज में जाए और एक संदेश बन गया। तो इसलिए इस कार्यशाला का नाम, इस कार्यक्रम का नाम सजग नागरिक सम्मान कार्यक्रम के अंतर्गत साहित्य को समाज से जोड़ने का है। इसी क्रम में हमने विगत कई कार्यशालाएं की,
हिंदी संवर्धन कार्यशाला, नशा मुक्ति कार्यशाला, शिक्षा अभियान कार्यशाला और ऐसी ही कई कार्यशालाओं के द्वारा आप में जागरूकता अभियान से जोड़ने के इस समूह को निर्माण किया गया है। आज 200 के लगभग हमारे समूह के ऐसे सदस्य हैं जो जुड़े हैं और अपनी बात इस बात की सोच से जोड़ सके हैं कि हमें भी सजग नागरिक बनना चाहिए। सजग नागरिक बनाने का कोई उद्देश्य राजनीतिक नहीं है, यह व्यक्तिगत सोच है कि हम अपने में सुधार लाएं, अपनी सोच से अपने समाज को बदल सकें, क्योंकि समाज हम ही से तो बनता है। अगर आज समाज के 10 लोग इस तरह का आचरण करके हो सकता है 10 को देख करके 10 और जुड़ जाए, और उन 10 को देख करके 100 जुड़ जाए, 100 को देख करके 150 जुड़ जाए, 150 को देख करके 1500 जुड़ जाए, और 1500 के 15,000 और 15,000 के लाख, लाखों के करोड़ों के। हमने साहित्य के इस क्षेत्र को इसलिए चुना कि सबसे सुगम संसाधन जो घर से है अपनी बात कहने का, वो फेसबुक मीडिया है, व्हाट्सएप समूह है। कोई प्रिंट मीडिया की आवश्यकता इसमें नहीं है कि हम अखबारों में छपवाएं और एक दिन में 4 लाख लोगों के पास बात पहुंच जाए, लेकिन वो 4 लाख उस छोटे से कॉलम को पढ़ करके शायद जीवन में नहीं। लेकिन इस मीडिया के द्वारा पहुंचने वाली आपके पास वो बात अगर आपके दिमाग में, मस्तिष्क में घुस जाती है कि हमें सुधरना चाहिए, तो उसी का नाम है सजग नागरिक सम्मान। आप अभिनंदनीय हैं, आपका अभिनंदन है, हम भी अभिनंदन करते हैं, और अभिनंदन में एक आपको सजग नागरिक सम्मान के रूप में आपको प्रमाणित करते हैं कि आपका अनुभव हमारे लिए कितना गौरव है, और समूह आपके गौरव को अभिनंदन करता है। इसी क्रम में आपको हमने पुस्तकें भी दी। ऐसी पुस्तक जिसका नाम है मेरी लकीरें मेरी कविताएं, साहित्यिक और सांस्कृतिक समूह। इसलिए इनमें लिखी गई रचनाएं चाहे वो भक्ति रस की हों, चाहे सम्मान की हों, और जीरो चालान जैसी रचना जो कि सड़क सुरक्षा अभियान के लिए है, और साथ ही पैमाना जैसी रचना नशा मुक्ति के लिए है। तो हमारे इस कार्यक्रम का उद्देश्य उन सब व्यवस्थाओं को सुधारने का है, लेकिन मुख्य तौर पर नशा मुक्ति से परिवार को बचाने का है। और सड़क पर चलने वाले परिवहन में इस तरह से सुगमता से वाहन चलाया जाए, कोई भी दुर्घटना का कारण न बने, और परिवार आपका सुरक्षित होकर के आपके घर पे है। इसीलिए इसका नाम दिया गया है सहज नागरिक सम्मान। सुरक्षित होकर के वाहन चलाइए, चालान से मत डरिए, पुलिस से मत डरिए, क्योंकि हमें ऐसा कोई कार्य करना ही नहीं है कि जो पुलिस की गिरफ्त में। क्योंकि जब आपने हेलमेट कायदे से लगा रखा है, सीट बेल्ट कायदे से, रोड के सिग्नल आप ठीक से क्रॉस कर रहे हैं, रोड रूल्स अपना रहे हैं, तो आप सुरक्षित जाने के लिए 100%। आज शहरों में इतनी दुर्घटनाएं हो रही हैं कि उनको सुन करके मन द्रवित हो जाता है। अभी विगत दिनों 15 लोग डंपर से जल टकरा गए और उनकी मृत्यु। गलत दिशा में जाने पर एक बड़े गैस के टैंकर में आग लग गई और सैकड़ों लोग सड़कों पर जल गए। एक दूसरे से वाहन इस तरह से टकराते हैं कि उनकी मृत्यु का कारण भी वही वाहन बन जाते हैं, जिनको चला करके आप असीमित रफ्तार से चल करके समाज में जाते हैं, रोड पर चलते हैं। क्योंकि जब रोड खाली मिलती है तो ये लगता है कि बहुत तेज़ रफ्तार से चले, लेकिन जब वही वाहन
आपका डिवाइडर से टकरा करके या किसी दूसरे वाहन से टकरा करके तो आपकी सुरक्षा का कारण नहीं बनता और आप सुरक्षित नहीं होते और दुर्घटनाग्रस्त हो जाते। इन सब कार्यक्रमों को लेकर के ये पटल आपके पास आया है जिसका नाम है सजग नागरिक सम्मान कार्यक्रम 2000। हमने विगत दिनों 70 से ज़्यादा लोगों को सम्मानित किया है, 50 से ज़्यादा लोगों के पास पुस्तकें भेजी हैं और ये पुस्तक आज भी आपके लिए प्रेरित है। जो सज्जन आपको प्राप्त करना चाहते हैं वो हमारे इस व्हाट्सएप समूह में हमें सूचना दें, जिसका नंबर आपको कहा गया है 7651883448, क्योंकि पुस्तक ये अनमोल है। इनमें वो सारी रचनाएं हमने लिखी हैं जो समाज के दायित्वों में, समाज के दायित्वों के लिए, निर्वाह के लिए आवश्यक है। इन्हीं शब्दों के साथ हम समाज के दायित्वों की रचनाओं के लिए आपको आमंत्रित करते हैं कि आप भी लिखें, समाज में प्रेरित करें, समाज को सुनाएं और अपनी बात रखें। VK प्रसाद वीरेंद्र जी इस समय सुन रहे हैं, वाचिंग है, जो भी सज्जन इस समय वाचिंग कर रहे हैं, सुन रहे हैं, उन तक हमारी बात पहुंच रही है। और मेरा उद्देश्य, अगर एक व्यक्ति को भी हम 144 करोड़ में अपनी भावनाओं से बचा सकते हैं तो मेरे लिए ये कार्यक्रम सफल है। हम खुद स्वयं जो है सड़क दुर्घटना के शिकार हैं। मेरा हाथ टूट गया और गलती किसी और की थी और हम उसके शिकार हुए। इसी तरह से सड़क पर वाहन ऐसे चलते हैं और हमें सबसे ज़्यादा सुरक्षा तो तब चाहिए जब हम हेलमेट लगाते ही नहीं हैं और पुलिस के डर के चालान की वजह से। तो ऐसी रचनाओं को हमने लिखा। जीरो चला, बहुत चर्चा हुई कि जीरो क्यों है। हमने कहा जब हम कोई गलती कर ही नहीं है तो चालान किसका होगा। ऐसी कार्यशाला हमने चलाई लखनऊ में, सहारा कॉम्प्लेक्स में, और इसके अलावा लखनऊ के और आयोजनों में आज भी हम ऐसे आयोजनों में जा कर के अपनी ऐसी रचनाओं को प्रस्तुत करते हैं जो समाज के दायित्व के लिए, निर्वाह के लिए आवश्यक है। आप भी इस पटल पर आइए और इन कार्यशालाओं का दिवस हमने सप्ताह में 2 दिन रखा है। इन कार्यशालाओं में सम्मिलित होने वाले सभी व्यक्तियों को इस पटल की ओर से सम्मान दिया जाता है, जिसका नाम है सजग नागरिक सम्मान 2025। अभिनंदन। इन्हीं शब्दों के साथ आज के इस आयोजन में आपको सम्मिलित करते हुए आप भी इस पटल पर अपनी स्वीकृति, अपनी विचार, अपनी प्रस्तुति दीजिए। अपने फेसबुक पेज से आप स्वयं लाइव करें, इस पर पोस्ट कर दें। व्हाट्सएप समूह में आप लाइव करें, व्हाट्सएप समूह में पोस्ट कर दें। और सबसे पहली बात तो जब आप स्वयं अपने पेज पे कर रहे हैं तो आप उस चीज़ के लिए बाध्य हैं कि आप भी करें। इन्हीं शब्दों के साथ हम पुनः इस पटल पर आप सबको आमंत्रित करते हैं। और SK गुप्ता जी भी इस समय जुड़े हुए हैं, वो भी देख रहे हैं, VK प्रसाद यादव जी, जिस कार्यक्रम का नाम है सजग नागरिक सम्मान कार्यक्रम 2025। मेरी लकीरें मेरी कविताएं साहित्यिक और सांस्कृतिक समूह का ही है एक कार्यशाला पटल है और इसके अंतर्गत 4 चलने वाली कार्यशाला जिनका नाम है अपनी बात अपनी किताब, जिसमें आप अपनी किसी भी किताब को जो आपने पसंद हो उसको वाचन द्वारा हमारे सामने लाइए और हमें जग जग में बताइए कि आपने किस उद्देश्य से उस किताब का पृष्ठ लिखा है। दूसरी है एक रचना और किताब के पन्नों से, जो दैनिक कार्यक्रम है। इसमें आप अपनी कोई भी रचना आप पढ़ सकते हैं और आप इस पटल पर अंकित कर सकते हैं। तीसरा कार्यक्रम है अपना पन्ना अपनी बात। उसमें आप किसी भी पुस्तक से अपनी कोई भी रचना आप इस पटल पर पढ़ सकते हैं, भेज सकते हैं, लिख सकते हैं, देख सकते हैं। और साथ को उस कार्यक्रम को आपको लिखना होगा कि मैंने मेरी लकीरें मेरी कविताओं के साहित्यिक समूह के लिए ये रचना प्रेषित की। और 2 दिनों तक चलने वाली इस कार्यशाला में, जिसका नाम है सजग नागरिक सम्मान कार्यशाला, कार्यक्रम के अंतर्गत शनिवार को प्रातः 9 बजे से और 9 बजे रात तक, और दूसरे दिन रविवार को 9 बजे प्रातः से लेकर 9 बजे रात तक
क्योंकि इस कार्यक्रम की अध्यक्षता मैं स्वयं कर रहा हूँ और मैं जन जन तक वो बात अपनी पहुँचाने में इस बात का गौरव महसूस करता हूँ कि हमारी बात किसी के पास पहुँच जाए और उसका जीवन अगर बच जाता है तो हमारा जीवन भी धन्य है और उसका जीवन भी धन्य है। इसी शब्दों के साथ आज की इस कार्यशाला में ऐसी रचना को हम पढ़ करके आपके सामने प्रस्तुत करेंगे, क्योंकि इस कार्यक्रम का नाम है एक रचना और किताब के पन्ने से। वृक्ष बरगद बुजुर्ग, वृक्ष अडिग है बरगद ये, वृक्ष में वृक्ष हुआ महान, बरस बरस रहता जीवन, इससे जीवन हुआ खुशहाल। है आदिकाल से पूजनीय ये अडिग रहा बना महान, करता जीवन को आत्मसात ये बरगद, जीवन देता जीवन को वरदान। करते वृद्धों की तुलना यूं, करते वृद्धों की तुलना यूं, वृक्ष हुआ सबसे महान, घर के बरगद हो तुम भी यूं छुआ बने छत के समान। तुम अपने, क्योंकि घर के बुजुर्ग जो है हमारे परिवार में, हमारे जो समुदाय में बड़े बुजुर्ग जो है बरगद की तरह से माने जाते हैं। तुम अपनी जब तुलना करते घर के बरगद हुए समान, छाँव तुम्हारी मिले यूं फलीभूत, परिवार के हो तुम अभिमान। घर के बरगद हो तुम बुजुर्ग, जब तक मिली छाँव वरदान, है जीवन का वरदान बहुत, यह अपना ये बरगद महान। तुमसे मिलती है खास बहुत, तुमसे मिलती है श्वास बहुत, घर के बरगद हो तुम घर की शान, घर के बुजुर्ग हो तुम बरगद समान, घर के बुजुर्ग हो तुम बरगद समान। तो इस तरह से एक रचना हमने आपको इस किताब से प्रस्तुत की और एक रचना और हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं जिसका नाम है पलायन। एक जल्दबाजी है पलायन की और धैर्य और कष्ट के आगे, एक व्यवस्था है पलायन की जो भूख के भय के आगे। महामारी के भय से भरा हुआ व्यक्ति खुद की भूख के डर से सड़कों पर रेला है। एक प्रश्न भारत के लोगों के लिए आ जाता है, क्या यही तस्वीर जो भारत बना भारत का मेला है? हम पलायन पर क्यों हो गए मजबूर, क्यों कुछ लोग अपनों से दूर हो गए? पलायन एक प्रश्न आज भी है, भूख और अपनी सुरक्षा प्राथमिक आज भी। तो इस पुस्तक में सामाजिक दायित्वों की बहुत सी रचनाएं, 70 से ज़्यादा रचनाएं हैं और यह पुस्तक सजग नागरिक सम्मान में सम्मिलित होने वाले सभी लोगों को अभी के प्रयास में प्रेषित की गई और आगे भी प्रेषित की जाएगी। इसलिए आप इस पटल से जुड़िए और लिखिए कि मैं सजग नागरिक सम्मान कार्यशाला में सम्मिलित होकर के आपके आयोजन से सम्मिलित हूँ और अपनी विचार अवश्य लिखिए कि समाज में जागरूकता के लिए आपका प्रयास क्या है या आप किसी प्रयास की आकांक्षा क्या रखते हैं, ये होना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ हम आज आपसे पुनः विदा लेते हैं और यह कार्यशाला का दिवस आज जो है रविवार को, जिसका नाम है सजग नागरिक सम्मान कार्यशाला कार्यक्रम 2025 के अंतर्गत, इसमें सभी मनुष्यों को हम सम्मानित करते हैं और सभी मनुष्यों को सम्मानित करने के साथ उन विशिष्ट लोगों को जिन्होंने सहभागिता भी की है इन कार्यक्रमों में, उनको हमने यह पुस्तक निःशुल्क दी है। हमारे समझ में जो कुछ लोग अभी रह गए हैं उनको भी यह पुस्तक अवश्य दी जाएगी, क्योंकि हमने सेकेंड लॉट जो मंगाया है पब्लिशर से, वो आ जाने के बाद हम पुस्तक अवश्य लोगों को देंगे जो इस कार्यक्रम से जुड़े। तो आप अवश्य इस पटलों पर लिखिए कि हम आपके सजग नागरिक सम्मान कार्यक्रम से जुड़े हैं और जुड़ करके इनके जो लक्ष्य को पूरा करने में अपना सहयोग अवश्य दें। पहले तो प्रथम लक्ष्य हमारा है कि नशा मुक्ति से आप अपने को दूर रखें, नशा से दूर करें, और दूसरा सड़क सुरक्षा पर सुरक्षित होकर वाहन चलाएं। अगर आप इस तरह के विचार इस पटल पर रखते हैं और हम पढ़ेंगे अवश्य, और जिन लोग इसमें सम्मिलित होंगे उनको ऑनलाइन कार्यक्रम के द्वारा सम्मानित भी करेंगे। उनको ऑनलाइन कार्यक्रम के द्वारा उनको एक प्रमाण पत्र भी भेजेंगे कि आप सजग नागरिक सम्मान कार्यक्रम में सम्मिलित हुए, आपका अभिनंदन है।
इस प्रकार से आज ऋतुम्बरा सिंह जी भी जुड़ी हैं, एस के गुप्ता भी जुड़े हैं और अन्य लोग भी जुड़े हैं जो इस सजग नागरिक। तो हमारा इस मेरी लकीरें मेरी कविताओं के साहित्यिक और सांस्कृतिक समूह में 2 दिवसीय कार्यक्रम प्रति सप्ताह होता है। इसका नाम है सजग नागरिक सम्मान कार्यक्रम। इन्हीं शब्दों के साथ अन्य कार्यक्रम यथावत चलते रहेंगे। इनकी अध्यक्षताएँ हमने आपको पटल पर अंकित की है और वो है कार्यक्रम अपनी बात अपनी किताब, अपना पन्ना अपनी बात एक विचार, और तीसरा दैनिक का आयोजन है जिसका नाम है मोटिवेशन और जिसको कि डॉक्टर इंदिरा गुप्ता यथार्थ संचालित करती हैं। चौथा कार्यक्रम है अब इसमें एक रचना और किताब के बंधु जिसको सुधीर श्रीवास्तव जी अध्यक्षता करते हैं। 5वां कार्यक्रम है सजग नागरिक सम्मान कार्यक्रम इस पटल पर, जिसकी अध्यक्षता मैं स्वयं करता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार, पुनः मिलेंगे। और हमारे इस कार्यक्रम के पूरे कार्यक्रम के उपाध्यक्ष डॉक्टर ओम प्रकाश मिश्र बदवत जी हैं रायबरेली से, और दूसरा डॉक्टर रघुनाथ मिश्र जी साहब जो कोटा से हैं। उन सभी का सहयोग प्राप्त हुआ है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका आह्वान करते हैं सजग नागरिक सम्मान कार्यक्रम में अपनी सहमति अवश्य व्यक्त कीजिए, अवश्य व्यक्त कीजिए कि आज की इस वार्ता से आपको क्या लाभ मिलने वाला है या आपकी सोच में क्या परिवर्तन आने वाला है। इसको अवश्य अंकित कीजिएगा जिससे कि हम समझ सकते हैं कि हमारी बात कहाँ तक लोगों के पास, क्योंकि हमारा लक्ष्य 144 करोड़ जनता में 144 लोगों तक तो बात पहुंचा देने का ही है। बाकी हमारी बात आज हज़ारों में लोगों के पास पहुंचती है, क्योंकि फेसबुक पटल पर जुड़े हुए लोग कई हज़ारों में हैं। इन शब्दों के साथ हम अपनी बात पे विराम देते हैं। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। इस प्रकार से सजग नागरिक सम्मान कार्यक्रम के अंतर्गत आज की प्रस्तुति आधा घंटे की रही और अब पुनः अगले एपिसोड 3 नंबर पर हम आपके साथ मिलेंगे। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।